कि हमारे जो गांव में खीरोदाई है, मुठुआ बाबा है, ठाकुर देव है, भीमाल पेन बाबा है, इनका इतिहास बता रहा था। क्यों कि आज भी हमारे गोंडियन सगा समाज के लोग आज भी गांव में रहते हैं और इनको आज भी मानते हैं ना सभी लोग, एससी हो चाहे एसटी हो ओबीसी, सभी लोग मानते हैं इनको। और बताया जाता है कि जिस समय इस देश में 4 वेद 18 पुराण 6 7 9 ग्रंथ नहीं थे, उस समय भी ये खीरोखूंट में खीरोदाई थी, मुठुआ बाबा था, भीमाल पेन था, ठाकुर देव, इनको बहुत पहले से मान रहे हैं हम लोग। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10,000 वर्ष पहले की बात है। और आप जो वेद पुराणों की बात करते हैं इनके बारे में बात 4,500 वर्ष हुआ है, ठीक है ना, लगभग। तो हम जिस गांव में रहते हैं, जिन देवताओं को, जिन शक्तियों को, जिन पेन शक्तियों को हम मानते हैं, उसका इतिहास हमको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जिस चीज को मानते हैं उसका इतिहास नहीं जानते ना। और जिस चीज को गोंड लोग नहीं मानते उनका इतिहास जानते हैं, आज जानते हैं ना। जैसे उदाहरण के लिए हम खीरोखूंट के देव को मानते हैं, खीरोदाई को मानते हैं, सबको, मगर इसका इतिहास जानते हैं क्या हम लोग? सिर्फ इतना बस जानते हैं कि फलाना देवता है, ढिकाना देवता है, लेकिन इतिहास नहीं जानते। और जिस चीज को हम मानते नहीं गोंड लोग, उसका इतिहास आज भी जानते हैं, हम जानते हैं ना। जैसे आप लोग राम का इतिहास जानते हैं कि नहीं? राम का इतिहास, राम का जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन बताइए, राम को गोंडी धर्म में कहीं भी साल में कोई त्योहार या कोई उसके नाम से कोई पूजा करता है क्या? आदिवासी नहीं करता ना, सिर्फ बोलता बस है और फोटो रख लिया है। बाकी में पूरे घर में भी ढूंढोगे तो आपको वेद पुराणों के भगवान का स्थान गोंडों के घर में कहीं भी आज प्रमाण नहीं है कि है, गांव में भी नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, भारत के लोग जिस चीज को मानते हैं उसका इतिहास नहीं जानते, और जिसको नहीं मानते उसका इतिहास खूब जानते हैं। तो मैं वही बात बताने जा रहा हूँ खीरोखूंट की। तो मैंने कल बताया था आपको कि जो लांजीगढ़ का रहने वाला भूरा भगत और उसकी जो पत्नी है कूतिमा दाई, यही था ना। तो इनके कितने बच्चे हुए? 12 बच्चों में 5 लड़की थी और 7 लड़का थे। इस प्रकार से 12 भाई बहन कहलाए। तो इनकी गाथा आगे चल चुकी है, ठीक है ना। तो जो मैं बता रहा था, जो बमलाई और समलाई दाई है वो विवाह के चक्कर में भीमाल पेन के पीछे करी, लेकिन वो दोनों का विवाह होना फेल हो गया। तो जो बमलाई दाई है वो डोंगरगढ़ में रुक गई, जिसका नाम बदल के आज बमनेश्वरी कहा जा रहा है। और जो उससे छोटी बहन थी समलाई दाई, वो कोराड़ी गांव में रुक गई, जिसको आज लक्ष्मी के नाम से माना जा रहा है, नाम बदल के, ठीक है। कोराड़ी गांव देखे भी होंगे आप लोगों ने, जो नागपुर से छिंदवाड़ा की तरफ लगभग 8-10 किलोमीटर दूरी पे है। और भीमाल पेन को इन्होंने पति नहीं बना पाया, और भीमाल पेन कोराड़ी गांव से आगे निकला और गांव में जाके समिति बनाने लगा। गिरोलागढ़ भी नहीं गया और लांजीगढ़ भी नहीं गया। अब एक गांव में जाके क्या कर रहा है, यही छोड़ा था ना गाथा हमने। तो ये गांव में जाके समिति बना रहा था अच्छे जवान नए युवा लोगों की, और उनको लठिया चलाना सिखाता था, तलवार चलाना सिखाता था, मुष्टिक प्रहार करना सिखाता था, तंत्र यंत्र मंत्र ये सारी चीज सिखाता था। गांव के बाहर मैदान में ले जाके, और वहां एक झंडा गाड़ देता था, और झंडा गाड़ने के बाद वहां पत्थर रखता था। तो पत्थर भी कितने रखता था? 12 पत्थर। तो वो पत्थर अलग अलग होते थे, एक छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे 12 पत्थर रखता था गांव के मैदान में, और एक झंडा गाड़ देता था। और वहीं सभी लोगों को लाठी तलवार चलाना सिखाता था, यंत्र मंत्र तंत्र, और बताता था कि मेरे जाने के बाद तुम लोग इस व्यायामशाला को चलाना। उसने एक व्यवस्था बनाया था, हमारे लोगों को व्यायाम करने का, योग करने का, कसरत मेहनत करने का साधन बनाया था एक। वहां झंडा होता था पत्थर। इस प्रकार से वो समिति बना देता था, और गांव के लोगों को बता के फिर दूसरे गांव जाता था, फिर वहां भी यही व्यायामशाला जैसा बनाता था। क्यों करता था ऐसा?
भीमाल पेन सोचता था कि अगर कभी धोखा से हमारे गांव में, हमारे देश में बाहरी लोग जब आक्रमण करेंगे, कोई दुश्मन लोग आक्रमण करेंगे, तो कम से कम आप उनसे लड़ करके, उनसे झगड़ा करके उनसे भगा सको उनको। और मेहनत व्यायाम करने से तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, तुम निरोग रहोगा। इसलिए उसने हर गांव में जा जा के एक स्थान ठाना बनाया था। उसी ठाना को हम लोग बोलते थे पहले भीमाल पेन ठाना। क्यों बोलते थे भीमाल पेन ठाना? क्योंकि ये भीमाल बाबा ने बनाया था हर गांव में। ये क्यों बनाया था? व्यायाम करने के लिए। इस प्रकार से वो हर गांव में जा जा के ठाना बना डाला। लेकिन उस ठाना को आज नाम बदलते जा रहे हैं, हम लोग बदल रहे हैं ना। जबकि वहाँ कोई फोटो होती थी ना कोई मूर्ति, सिर्फ झंडा होता था और 12 पत्थर होते थे, इतना बड़ा। फिर उतना तो जो व्यायाम करते थे वो सबसे पहले छोटे पत्थर उठा के मेहनत करते थे, उसके बाद बड़ा पत्थर से, फिर उससे बड़ा, जो सबसे बड़ा पत्थर उठा के उठ और बैठ जाता था, बैठक लगा लेता था, दंड बैठक, वो बहुत बड़ा पहलवान माना जाता था। ये पत्थर रखे रहते थे। आज भी कहीं कहीं पत्थर मिलते हैं। तो उसी जगह को भीमाल पेन ठाना को फिर धीरे धीरे बदला गया। तो उसको फिर नाम क्या दिया गया? महावीर। क्या नाम दिया? महावीर नाम। वीरों का वीर को महावीर कहते थे, क्योंकि जो भीमाल पेन जो था महावीर था, मतलब सबसे बड़ा योद्धा था, शक्तिशाली था। इसलिए उसके ठाना को बोलने लगे महावीर, मतलब सबसे बड़ा वीर। फिर उसी स्थान को धीरे धीरे लोगों ने फिर बदलना चालू किया। दूसरे धर्म के संपर्क में आने से लोगों ने हमारे SC ST OBC के लोगों को भी बता दिया, अरे बोले महावीर तो वही है तुलसी करत वाला। अरे वो भी हो सकता है महावीर, लेकिन बहुत से वीर है ना यहाँ, तो ठीक है। तो कुछ लोगों ने क्या किए, जो महावीर भीमाल पेन का ठाना था, वहाँ कुछ लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति जमवा डाला। जमा दिए ना, आपके घर तो नहीं जमाए हैं। जब हनुमान जी की मूर्ति जम जाएगी मेरे भाइयों, तो बताइए आदिवासियों की संस्कृति बचेगी का रहेगी? खत्म होगी का नहीं होगी? इस प्रकार से हमारी जो गांव की जो देवी देवताओं हैं, इनमें भी ब्राह्मणीकरण धीरे धीरे होते जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो भीमाल पेन ने हमारे लिए ठाना बनाया था। तो भीमाल पेन हर गांव में जा जाके इस प्रकार से ठाना बना रहा है, हर गांव में घूम घूम के। इसलिए एक लाइन में कहना चाहता हूं, क्या? भीमाले बनाए रहो ठाना। थाना समझते हैं ना? थाना मतलब स्थान, ठीक है ना? नहीं तो एक थाना भी होता, पुलिस थाना, ठीक है ना? वो थाना के मतलब भी वही होता है, स्थान, ठीक। भीमाले बनाए रहो ठाना कि गांव गांव घूम घूम के। ये भीमाले बनाए रहो ठाना कि गांव गांव घूम घूम के। घूम घूम के, घूम घूम के, घूम घूम के, घूम घूम के। ओ भीमाले बनाए रहो ठाना कि गाँव गाँव घूम घूम के। भीमाले बनाए रहो ठाना कि गाँव गाँव घूम घूम के।
भीमाले बनाए रहो ठाना कि गाँव गाँव घूम घूम के। भीमाले बनाए रहो ठाना कि गाँव गाँव घूम घूम के, कि गाँव गाँव घूम घूम के। मतलब हर गांव में जा जा के भीमाल पे ने ठाना बना दिया और सबको यंत्र मंत्र तंत्र लाठी तलवार चलाना, मल्ल युद्ध करना, मुष्टिक प्रहार करना, योग करना, ये सारी विद्या सिखा दिया। और भीमाल पेन लौट करके अपने माता पिता के पास नहीं गया, मतलब लांजीगढ़ भी नहीं गया और अपने मामा के गांव गरोलागढ़ भी नहीं गया। ये समाज की सेवा करते रहा। जब भीमाल पेन के माता पिता भूरा भगत और कूतिमा को पता चला कि हमारा बेटा गरोलागढ़ में भी नहीं है और वो समाज की सेवा कर रहा है, सबको योग सिखा रहा